जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन पास लड़कियों के लिए। ये स्कॉलरशिप बिहार में जो भी लड़की ग्रेजुएशन पास कर ली है उनको सरकार 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। इसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां निकल के आई है जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। पहला चीज कि आपको ऑनलाइन कब से होगा। देखिए, इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पेपर के माध्यम से इसकी जानकारियां दी गई है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे शादीशुदा लड़की है, क्योंकि ग्रेजुएशन करते करते बिहार में ये कह सकते हैं कि 80% लड़कियों के शादी हो जाता है। तो अगर शादी हो गया है, वो लड़की अपने ससुराल में रह रही है, तो अब उसका जो निवास बनेगा, क्या वो ससुराल से बनेगा या उसके मायके से बनेगा, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर आप सही जगह से अगर निवास नहीं बनाते हैं और फॉर्म भरेंगे निवास, मान लीजिए गलत निवास में, तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा, 50,000 रुपए भी नहीं आएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं, ये चीज आप कैसे देखेंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ के साथ जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आएगा, हम पूरा एक डिटेल वीडियो इस पे भी आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ये जानकारी ले लें। ये स्कॉलरशिप उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि 30 दिसंबर 2025 तक बिहार के जिस भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है, उन्हीं लड़कियों को ये स्कॉलरशिप दिया करते हैं। कि सबसे पहले लड़कियां अपना लिस्ट में नाम कैसे चेक करेंगी। देखिए, जो बच्चियां लगभग रेगुलर जिनका है, उनका तो कह सकते हैं कि आपका लिस्ट में नाम शो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म होने के लिए आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाइएगा, तो वहां से आपसे दो चीजें मांगी जाएगी। सबसे पहला आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक, और दूसरा आपका यूनिवर्सिटी नेम। तो आप बिहार के जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, पहले आप अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। चाहे आप कुंवर से हो, चाहे आप जयप्रकाश नारायण से हो, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, तो आप अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करिएगा। उसके साथ साथ आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही डालेंगे, तो आपके जो नाम लिखवाते समय जो भी मोबाइल नंबर उसमें ऐड था, उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा 4 अंकों का। तो आप उस ओटीपी के डालते ही आपका अगर पूरा डिटेल्स वहां पे खुल के आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, सारी चीजें, और उसको आप एक बार देख भी लीजिएगा कि सही चीजें से वहाँ यूनिवर्सिटी वाले ने चाहा कि नहीं। अगर कोई चीज आपके मान लीजिए सर्टिफिकेट नंबर से हो, रजिस्ट्रेशन नंबर हो या रोल नंबर हो, कोई गलत लगता है, तो आप तुरंत यूनिवर्सिटी में जाके संपर्क करिए। ये चीज, और खासकर अगर वैसी लड़की जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो सबसे पहला चीज वो है कि वो अपने स्कूल में संपर्क करे या कॉलेज में संपर्क करे। कॉलेज वाले अगर होते हैं, कभी कभी वो क्या कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो वो आपको ले जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आपके लिस्ट में नाम चढ़वा देंगे। अगर वहां से वो कोई ही आपकी मदद नहीं करते हैं, तो आप खुद यूनिवर्सिटी जाइए। हर एक यूनिवर्सिटी में एक मेधा सॉफ्ट का वहां पे काउंटर बना हुआ है, अभी आप जाइएगा तो हर एक यूनिवर्सिटियों में लड़कियों का भीड़ लगा हुआ है। वहां पे जाके आप अपना लिस्ट में नाम जरूर चढ़वा लीजिए, और चढ़वाने के बाद अपना चेक करके वेरीफाई कर लीजिए। ये चीजों का पहले। अब बात करते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी लगेगा। देखिए, सबसे जरूरियात डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए, पहला तो आपको 10वीं का मार्कशीट चाहिए, क्योंकि उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज दिया हो। दूसरा आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट चाहिए। तो जो हर एक स्कूल्स में, क्योंकि जब 2025 का जो रिजल्ट आया है उसका फाइनल मार्कशीट भी आ चुका है, तो आप लोग अपने कॉलेज से जाके अपना फाइनल मार्कशीट निकलवा लीजिएगा। तीसरा देखिए, आपका मोबाइल पे आप ओटीपी आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा, वही नंबर देना है जिसपे आपका ओटीपी आएगा। और एक चीज, ये नंबर को तब तक रखना है जब तक से आपका 50,000 रुपया आपके खाते में न गिर जाए, क्योंकि
क्या होता है कि देखिए अभी कुछ लड़कियों का ये कंडीशन हो गया है कि जिन्होंने पिछली बार फॉर्म भरा था, अब उनका स्टेटस चेक करने जा रहे हैं तो उनके उस रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी आ रहा है, लेकिन उन्होंने का सिम खो जाने के कारण या जिस भी कारण उनके पास वो नंबर नहीं है, तो अपना स्टेटस भी नहीं चेक कर पा रही है। तो इसीलिए ये चीज बड़ी ध्यान सावधानी से रखना है कि जो नंबर आप देंगी, जब तक से आपके खाते में 50,000 रुपया नहीं आ जाए, भैया उस नंबर को मत चेंज करिएगा। ये एक एकदम सख्त हिदायत है। उसके साथ साथ आपको ईमेल आईडी लगेगा, ईमेल पे भी ओटीपी आएगा। निवास प्रमाण पत्र ये एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे केवल निवास प्रमाण पत्र ही लगता है, जाति की और आय की जरूरत नहीं होती है। अभी तक पिछला जो रिकॉर्ड देखा गया है, 1 साल 2 साल जो भी फॉर्म भरे उसमें यही नहीं था। अब भले ही अगर नए नोटिफिकेशन में अगर दिया जाएगा, तो जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा वो चीज हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसीलिए बोलते हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। उसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट, देखिए बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के देसी भाषा में समझिए कि अंगूठा लगा के पैसा निकले के चाहिए। अंगूठा लगा के पैसा निकलता तो भैया खाता में पैसा जाई, अंगूठा लगा के पैसा नहीं निकला तो खाता में पैसा ना जाए, सीधा सीधी का। उसके साथ साथ आपका आधार नंबर। अब देखिए आधार कार्ड पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, यानी कि दोनों का और 10वीं का नाम और डेट ऑफ बर्थ एक होना चाहिए। तो सभी लोग आज ही अपना 10वां का मार्कशीट और एक तरफ आधार, दोनों में अपना नाम प्रॉपर स्पेलिंग, ये है कि स्पेस का भी अंतर नहीं होना चाहिए, पूरा अपना नाम चेक करिए और डेट ऑफ बर्थ भी चेक करिए। अगर दोनों का सही है, 10वां का आपका नाम डेट ऑफ बर्थ और आधार का नाम डेट ऑफ बर्थ सही है, तो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन जिसका भी गलत है वो तुरंत अपना आधार सेंटर पे जाके अपना आधार अस्त सुधरवाइए, नहीं तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। एकदम हम क्लियर बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो मेन बात है कि चूंकि पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएशन बिहार में 80% लड़कियों का शादी हो जाती है, तो अब उनके साथ सवाल है कि उनको जो निवास बनवाना है वो अपने ससुराल से बनवाना है या मायके से बनवाना है। देखिए ये चीज, ये जो प्रोत्साहन राशि है ये हमेशा उसी को मिलता है कि अविवाहित लड़की को, ठीक है। तो अगर आप उसमें शो कर देती हैं कि आपका शादी हो गया है, तो सरकार ऐसे ही आपको वो पैसा नहीं देगी, आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपका निवास बनाना है आपके मायके से बनवाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मायके से निवास कैसे बनेगा, क्योंकि आपने आधार पे अपना एड्रेस तो ससुराल का करा लिया है, तो उसके लिए क्या करिएगा कि आपका फोटो लगेगा, ठीक है, आपका आधार का आगे का लगेगा फ्रंट वाला साइड, और आपके माता या पिता, देखिएगा माता या पिता का वोटर कार्ड लगेगा, ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड नहीं चलेगा। आप अपने माता या पिता का वोटर कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपना फोटो। और एक चीज, इसमें गलती से भी अपना पति का नाम मत शो कराइएगा। अगर पति का नाम शो हो जाएगा तो आपको यही निवास भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका पूरा स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्टेड में चला जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, आपका 50,000 रुपए नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों को सावधानी रखते हुए आपको अपना निवास बनवाना है अपने मायके से। ये क्लियर हुआ। अब रही बात ऑनलाइन करने का। देखिए ऑनलाइन करने का जो डेट है पेपर में इन्होंने दिया है कि 15 जून के बाद, 15 जून ये एक संभावित तिथि है, ये ऑफिशियल नहीं, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि 15 जून के बाद, चूंकि अभी बिहार के जो 10वीं के स्कॉलरशिप था जो बच्चों का था, फिर 12वीं के जो बच्चियों को मिलता था, ये सारे स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो चूंकि एक साथ सर्वर पर लोड न हो, इसीलिए इन्होंने स्कॉलरशिप को बारी बारी से करने का प्लान किया है। तो लगभग उस टाइम तक 10वीं और 12वीं के जो भी बच्चे या बच्चियां होंगे स्कॉलरशिप वाले, वो अपना फॉर्म निपटा चुके होंगे। तो उस समय अब केवल आप ही लोगों का बचेगा कि ग्रेजुएशन वाली स्कॉलरशिप लड़कियों का, जिनको 50,000 मिलना है। तो 15 जून के बाद हो सकता है कि आपका पोर्टल ओपन कर दिया जाए। तो इससे पहले आप एकदम रेडी रहिए, अपना निवास मायके से बनवा के तैयार रखिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिए, और जैसे ही पोर्टल खुलेगा तब जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म करा दीजिए, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।